बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एएसएफ में अप्लाई करने का मुकम्मल तरीक़ाकार जानने के लिए इस वीडियो को मुकम्मल देखें। इसके लिए आपने क्रोम में आना है। क्रोम में आके आपने लिखना है जॉइन एएसएफ, ये लिख के आपने सर्च कर देना। सर्च करने के बाद जो पहली वेबसाइट आपके सामने आएगी जॉइन एएसएफ, इस पर आपने क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद ऑफिशियल तौर पर आप इनकी वेबसाइट पे आ जाएंगे। वेबसाइट आने के बाद आपने अप्लाई ऑनलाइन पे आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक फॉर्म आ जाएगा। आपने साइन अप पे क्लिक करना है। ये नीचे ये देखें लिखा हुआ है साइन अप, ये देखें, इस पे आपने क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद आपके सामने आपने यहाँ अपना CNC नंबर लिखना है और इसके बाद विद आउट डैशेस, और इसके बाद उसकी एक्सपायरी डेट लिखनी है। अपनी ईमेल एड्रेस लिखनी है। पासवर्ड लिखना है जिसमें बड़े वर्ड हों, ABC के छोटे वर्ड हों और इसमें डिजिट्स हों। और इसके बाद वहीं पासवर्ड आपने कन्फर्म पासवर्ड पे क्लिक करना है, लिखना है। लिखने के बाद आपने साइन अप पे क्लिक करना है और इसके बाद आपका साइन अप हो जाएगा। इसके बाद आपने इस तरह साइन अप करने के बाद आपके सामने इस तरह डैश बोर्ड आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। इसके बाद आपने अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है, कोई सेल्फी या अपनी फुल बॉडी की फ़ोटो अपलोड नहीं करनी। पासपोर्ट फ़ोटो आपने फ़ोटो यहाँ अपने आप अपलोड करनी है। याद रहे जो फ़ोटो आपने अपलोड करनी है उसका साइज़ 30 KB से कम हो। उसके लिए आपने यहाँ KB सेलेक्ट करना है। यहाँ आपने अपनी फ़ोटो चूज़, यहाँ फाइल आपने यहाँ अपनी फ़ोटो लगानी है। फ़ोटो लगाने के बाद आपने यहाँ पे जो साइज़ रखना है इसका 20 रख लेना है और इसकी रेजोल्यूशन भी आपने 20 रख लेनी है। ये रखने के बाद आपने रिसाइज इमेज पे क्लिक करना है और इसके बाद आपने यहाँ से अपनी फ़ोटो डाउनलोड कर लेनी है, फिर आपकी फ़ोटो लगेगी। ये अपलोड करने के बाद CNC अपलोड करने के बाद आपने अपना टेस्ट सेंटर चूज़ कर लेना जो आपको नज़दीक पड़ता है। आप मैं यहाँ से लाहौर सेलेक्ट कर लेता हूँ। डोमिसाइल आपने अपना सेलेक्ट करना है। मेरा पंजाब का डोमिसाइल है तो वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपने ज़िला सेलेक्ट करना है जहाँ का आपका डोमिसाइल है, तो मेरा हाफसाबाद का है तो वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ आपने अपना नेम लिखना है, तो यहाँ नेम लिखना है। नेम लिखने के बाद यहाँ फादर का नेम लिखना है, यहाँ डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। यहाँ खुद ही आपकी एज कैलकुलेट होके आ जाएगी। इसके बाद आपने यहाँ अपनी कास्ट लिखनी है, यानी अपनी ज़ात लिखनी है, भट्टी, राई, मोची जो भी है। जेंडर लिखना है और जेंडर के बाद आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है, दूसरा मोबाइल नंबर लिखना है। और इसके बाद आपने अपना रिलीजन लिखना है कि मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, तो यहाँ मैं मुस्लिम कर लेता हूँ। पोस्टल एड्रेस लिखना है, परमानेंट एड्रेस लिखना है। एज रिलैक्सेशन, आप इसमें एज रिलैक्सेशन क्लेम कर रहे हैं तो यहाँ एज रिलैक्सेशन नॉट क्लेम्ड ये क्लिक करना है। इसके बाद डू यू पोसेस डिसेबिलिटी, अगर आप मजदूर हैं तो आप यस कर लें, अगर नहीं है तो आप नो कर लें। और इसके बाद डू यू पोसेस वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो यस पे क्लिक करें, अगर नहीं है तो नो पे क्लिक करें। इसके बाद आपने अपनी हाईएस्ट डिग्री करनी है और इंटर आपने करनी है जो आपने हाईएस्ट डिग्री की होगी। तो यहाँ मैं अपनी सेलेक्ट कर लेता हूँ इंटरमीडिएट, और यहाँ डिग्री नेम, डिग्री का आपका क्या नेम है, तो FSC है मेरा डिग्री का नेम, FSC। और इसके बाद डेट रिज़ल्ट, आपके रिज़ल्ट कार्ड पे जो डेट रिज़ल्ट होगा तो वो आपने लिखना है। तो यहाँ से मैं वो लिख लेता हूँ 2017 जुलाई और 25 जुलाई 2017। सेट पे क्लिक कर देता हूँ। स्टेट नेम आपने इंस्टीट्यूट नेम लिखना है। आपने गुजरांवाला बोर्ड लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। ये देखें मैंने सारी चीज़ें लिख ली है। डिग्री लिखनी है, डिग्री का नेम लिखना है, रिजल्ट डेट लिखनी है, पहले मैंने गलत लिख दी थी। इंस्टीट्यूशन नेम लिखना है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हाफसाबाद से मैंने FSC की है। कितने नंबर आपने, ये देखें ये मैं फिर गलत कर गया हूँ। ये ऊपर मैंने लिखने हैं टोटल नंबर,
1100 और इसमें से कितने लिए हैं वो नीचे लिखने हैं। 813 ये लिख के आपने सेव पे क्लिक कर देना है। एक मिनट वेट कीजिएगा। ये देखें एकेडमिक रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली। और इसके बाद अगर आपकी कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन है ऑप्शनल है, ये हम ऐड नहीं करते। एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड है, पहले कहीं आपने जॉब की है तो वो ऐड कर सकते हैं, ऑप्शनल है। इसके बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये देखें जी पोस्टें आ चुकी हैं कि कौन कौन सी पोस्ट पे आपने अप्लाई करना है। कौन सी पोस्ट पे आपने अप्लाई करना है, एक से ज़्यादा पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैं ASI पे असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अप्लाई के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। ये देखें ये तमाम तार मेरी इन्फॉर्मेशन है, ये आपने ज़रूर चेक कर लेनी है कि आपने सारी चीज़ें सही सेलेक्ट की हैं। और इसके बाद आपने एग्री पे क्लिक करके क्लोज़ पे क्लिक करना है। तो ये चीज़ें आप ज़रूर चेक कर लें, इसके बाद ये फिर तब्दील नहीं होंगी। चीज़ें चेक करने के बाद आपने एग्री पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने अप्लाई पे क्लिक कर देना है। ये देखें इसके बाद आपके सामने ये आ जाएगा, ये असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए मैंने अप्लाई किया था। तो ये देखें पोस्ट अप्लाइड सक्सेसफुली आ चुका है। इसके बाद अगर आप नंबर ऑफ अप्लाइड पोस्ट वन डाउनलोड प्रोविजनल स्लिप पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह इनकी ये प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन स्लिप जो आपने अप्लाई किया था उसके लिए वो उसकी सारी ये स्लिप आपके सामने आ जाएगी जो आप दे सकते हैं। इसके बारे में बाद में जिस तरह जैसे ही ये देखें ये उन्होंने लिखा हुआ है कि जो फिजिकल मेडिकल टेस्ट स्लिप विल बी अपलोड फॉर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो जो भी अपडेट आएगी मैं इस चैनल पे आपको बता दूंगा, इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।